जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अहोई अष्टमी व्रत की संपूर्ण पूजन सामग्री। अहोई अष्टमी व्रत में जो भी पूजन सामग्री की हमें आवश्यकता होती है वो सारी पूजन सामग्री इस वीडियो में मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करूंगी। तो यहाँ पे देखिए, अहोई अष्टमी की पूजा के लिए ना हमें एक लकड़ी की सबसे पहले चौकी चाहिए, क्योंकि हमें पूजा चौकी लगा के करनी चाहिए विधिवत। और हमें चाहिए माता अहोई की एक फोटो, कैलेंडर या फिर तस्वीर। इसके अलावा हमें चौकी पे बिछाने के लिए एक लाल रंग का या पीले रंग का वस्त्र चाहिए। गणेश जी चाहिए। अगर अहोई माता के कैलेंडर में गणेश जी हैं तो आपको अलग से गणेश जी लेने की जरूरत नहीं है, हम कैलेंडर में ही पूजा कर लेंगे उनकी। इसके अलावा हमें 2 घड़ चाहिए, मतलब कि 2 कलश चाहिए हमको। देखिए, आप चाहें तो दोनों कलश मिट्टी के भी ले सकते हैं, या फिर एक कलश मिट्टी का ले लें और एक घर में यूज करने वाला पूजा का जो लोटा होता है ना, वो आप ले सकते हैं, कलश। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक मिट्टी का ले लिया है और एक मैंने पीतल का ले लिया है। तो 2 लेंगे हम, क्योंकि एक से हम रख देते हैं और एक हम रखते हैं दिवाली तक, जिससे हम अपने बच्चों को स्नान कराते हैं। इसकी अगर पूरी जानकारी चाहिए तो मैं एक डिटेल में वीडियो डाल दूंगी। ठीक है, तो हमने 2 घड़े ले लिए हैं। और इसके अलावा हमको पूजा के लिए फूल चाहिए चढ़ाने के लिए, क्योंकि पूजा में फूल जब तक ना चढ़े पूजा ना अधूरी सी लगती है। इसके अलावा हमें कुछ बेसिक सी सामग्री चाहिए जो हमें डेली पूजा में चाहिए होती है, जैसे कि चंदन है, अक्षत है, बतासे हैं। 2 देसी घी के दीपक ले लेंगे, एक पूजा स्थल पर रखने के लिए, एक आरती के लिए। इसके अलावा हमें गंगा जल चाहिए और साथ ही में हमको मोली चाहिए, धूपबत्ती चाहिए, रोली चाहिए। ये सामग्री हमको चाहिए होती है पूजा के लिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए, हमको कुछ सामग्री बायने के लिए चाहिए होती है, जैसे कि जो हम अहोई माता पे चढ़ाते हैं, हमें अहोई माता के लिए चुन्नी वगैरह चाहिए होती है और साथ में कुछ सुहाग की चीज़ें चाहिए होती हैं। और देखिए, अगर आपकी पहली अहोई अष्टमी का आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो आपको साड़ी और 5 कम से कम सुहाग की चीज़ें जरूर निकालनी चाहिए। अगर आप हर साल इतना निकाल सकते हैं, इतना आपके पास है, इतनी क्षमता है आपकी कि आप हर साल निकाल सकते हैं, तो ज़रूर निकाल लें, क्योंकि साल भर के त्यौहार है। अगर हमारी इतनी क्षमता है कि हम निकाल सकते हैं, हमें भगवान ने इतना दिया है, तो हमें ज़रूर निकालना चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम 2 सुहाग की चीज़ें, जैसे कि चूड़ी, महावर, बिंदी और जो है ना सिंदूर, जो मेन बेसिक चीज़ें होती है, जैसे कि 5 चीज़ें कम से कम सुहाग की जरूर निकालें। कपड़ा पहली बार जरूर निकालें, अगर पहली व्रत है तो। वैसे कपड़ा ना अहोई माता के व्रत में निकालना चाहिए हमको, चाहे एक रुमाल ही सही, लेकिन निकालना जरूर चाहिए। लेकिन पहली है तो ये सारी सामग्री हमको निकालनी चाहिए। इसके अलावा हमको सिंगाड़े चाहिए, जो भी ऋतुफल होते हैं वो हम रख लें। और देखिए, हमें भोग प्रसाद चाहिए। भोग प्रसाद में हमें क्या क्या बनाना है, आप सब्जी जो चाहे वो बना सकती हैं। शुद्ध सात्विक होनी चाहिए, लहसुन प्याज के बिना। पूड़ी चाहिए हमको। और देखिए, यहाँ पे हमको हलवा चाहिए सूजी का। आप सूजी का हलवा बना सकते हैं या फिर आटे का हलवा भी बना सकते हैं। इसके अलावा हमें मीठे गुलगुले चाहिए, सिंगाड़े चाहिए चढ़ाने के लिए। सिंगाड़े आज के दिन जरूर चढ़ाए जाते हैं माता को, तो सिंगाड़े जरूर लेके आए। 5 सिंगाड़े अलग से रखें पूजा में चढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अहोई अष्टमी के व्रत में ये सारी सामग्री हमें चाहिए होती है। आप चाहें तो इसमें कुछ बढ़ा सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये बेसिक सामग्री है जो हमें चाहिए ही होती है। इसमें मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं दिखाया है कि मैंने कुछ ज़्यादा रख दिया हो। इसमें मैंने कम से कम सामग्री दिखाने की आपको कोशिश की है, लेकिन आप चाहते हैं तो इसमें बढ़ा सकते हैं कुछ, जैसे कि फलों का भोग भी लगा सकते हैं या भोग में कुछ और भी बना सकते हैं। इस तरीके से आप चीज़ें इसमें बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, इस पूजा में ना कलश स्थापना भी करते हैं बहुत सारे लोग। अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस पूजा में कलश स्थापना नहीं करते, क्योंकि ये पूजा थोड़ी देर के लिए की जाती है। और थोड़ी देर के लिए हम कलश स्थापना नहीं करते हैं, क्योंकि शाम को जब तारे निकलते हैं ना, तारे निकलने के बाद उनको अर्घ दे के हम व्रत का पारण कर लेते हैं। तो अगर आप इसमें कलश स्थापना भी करना चाहते हैं तो आप दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं, या फिर नारियल के साथ कलश की स्थापना कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो वो आप सामग्री बढ़ा सकते हैं इसमें। ठीक है, और हल्दी की गांठ वगैरह डालने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। आप अक्षत और जो है ना थोड़ी सी रोली और जो हल्दी पाउडर होता है वो डाल सकते हैं कलश स्थापना के समय कलश। और फ्रेंड्स, ये व्रत ना संतान के लिए रखा जाता है। जिनके संतान नहीं होती वो संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखते हैं, और जिनके संतान होती है वो संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे भविष्य के लिए रखते हैं। और जिनकी बेटियां होती हैं वो भी इस व्रत को रखते हैं। अब तो देखिए, पहले के ज़माने में हुआ करता था कि बेटी है बेटा नहीं है तो बेटे वाले ही इस व्रत को रखेंगे, बेटी वाले नहीं रख सकते। देखिए, बेटी भी हमारा वंश है, बेटी भी हमने ही उसको जन्म दिया है, तो उसके अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे भविष्य, अच्छे लंबी उम्र के लिए उसके लिए भी हमें व्रत रखना चाहिए। तो जिनकी बेटियां हैं वो भी इस व्रत को रख सकते हैं। मेरे पास कमेंट आया था एक, क्या मैडम मेरी बेटी है 2 तो मैं उनके लिए व्रत रख सकती हूँ? बिल्कुल रख सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप जरूर रखें व्रत।
और फ्रेंड्स देखिए, ये व्रत ना संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है और संतान में बेटी और बेटा नहीं देखा जाता। हम लंबी आयु के लिए रखते हैं और दोनों के लिए ही हम कामना करते हैं कि उनकी खूब लंबी आयु हो और अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा भविष्य हो आगे उनका। तो इसीलिए हम इस व्रत को बेटियों के लिए भी रख सकते हैं। जिनकी बेटियां हैं वो बेटियों के लिए रख सकते हैं, जिनके संतान नहीं हो रही वो संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।